everyone, welcome to all of you in my class. पिछले क्लास में हम लोग योजना आयोग के बारे में पढ़े थे और इस क्लास में हम लोग हमने पिछले क्लास में बताया था कि आगे हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग योजना आयोग को रिकॉल कर लेते हैं। तो योजना आयोग का जो गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और परामर्शदात्री निकाय है। परामर्शदात्री निकाय का अर्थ है कि परामर्श देने वाली यानी सलाह देने वाली संस्था, और गैर संवैधानिक निकाय जो है, तो ये टर्म हम पिछले क्लास में बताना भूल गए थे। तो गैर संवैधानिक निकाय को जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि संवैधानिक निकाय क्या है। तो संवैधानिक निकाय वैसा निकाय है या वैसा संस्था है जिसका प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से, संवैधानिक निकाय वैसा निकाय है जिसका प्रावधान हमारे देश के संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए किया गया है। ये निकाय काफ़ी शक्तिशाली है और टिकाऊ भी है। वहीं इसकी अपेक्षा अगर देखा जाए गैर संवैधानिक निकाय को, तो वो इससे कम शक्तिशाली है और कम टिकाऊ है। गैर संवैधानिक निकाय जो है, उसकी जो स्थापना है वो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हमारी जो सरकार है वो संसद में कोई भी बिल पास करके गैर संवैधानिक निकाय का स्थापना कर देती है और ज़रूरत पड़ने पर उसे हटा भी सकती है। ये और बताया कि ये कम शक्तिशाली है और कम टिकाऊ भी है। ये ज़रूरत पड़ने पर इसे हटाया भी जा सकता है। इसलिए जो योजना आयोग हम बताया कि योजना आयोग है सो गैर संवैधानिक निकाय है, और योजना आयोग को भी हटा दिया गया और उसके जगह रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया। तो अब हम नीति आयोग को पढ़ेंगे कि नीति आयोग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि इसकी घोषणा कब की गई, यह अस्तित्व में कब आया, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया, नीति आयोग को लाने के लिए घोषणा कब की गई थी, थिंक टैंक क्या है, अधिशासी परिषद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में उसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नीति आयोग, जो इसका नाम दिया गया है नीति आयोग, उसका फुल फॉर्म क्या है? नीति, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 1950 के दशक में योजना आयोग आया था और जिसके जगह पे अब नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग को लाने के लिए सबसे पहले ये बात किन्होंने की थी? तो प्रधानमंत्री ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 15 अगस्त 2014 में उन्होंने जब राष्ट्र को संबोधित किया था, तो इस संदर्भ में उन्होंने बात कहा कि नीति आयोग लाया जाएगा, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। तो घोषणा कब की गई? तो 15 अगस्त 2014, और घोषणा में अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015। ये जो नीति आयोग जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। थिंक टैंक क्या है? तो थिंक टैंक बौद्धिक संस्थान है। हम जानेंगे कि ये थिंक टैंक की तरह किस प्रकार कार्य करता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में।
तो नीति आयोग का कार्य क्या क्या है? नीति आयोग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके नीति निर्माण करने वाली संस्था की भूमिका के रूप में अपना कार्य का निर्वहन करता है। क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर नीति निर्माण करने वाली संस्था का निर्वहन, संस्था के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करता है। दूसरा क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय जो प्रमुख मुद्दे हैं इसके बारे में तकनीकी सलाह देता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो पंचवर्षीय योजना का भावी स्वरूप क्या होगा इस बारे में वो सलाह देता है। तो 3 बिंदु हम देखें कि यह थिंक टैंक की तरह किस प्रकार से कार्य करता है। तो थिंक टैंक हम 3 पॉइंट बताए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके या नीति निर्माण करने वाली संस्था के रूप में संस्था की भूमिका निभाता है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय जो प्रमुख मुद्दे हैं उनके बारे में तकनीकी सलाह देता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि पंचवर्षीय योजनाओं का भावी स्वरूप क्या होगा इसकी सलाह देता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अधिशासी परिषद। अधिशासी परिषद को हम लोग गवर्निंग काउंसिल भी बोलते हैं इंग्लिश में। अधिशासी परिषद के अंतर्गत जो नीति आयोग में अधिशासी परिषद का प्रावधान किया गया है। और अधिशासी परिषद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो सभी राज्यों के सीएम आते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल आते हैं। अधिशासी परिषद के अंतर्गत सभी राज्यों के सीएम और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल आते हैं। इसके बाद है कि इसमें उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष का प्रावधान है और सीईओ का प्रावधान है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और अमिताभ कांत है वो सीईओ है। डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्यक्ष और अमिताभ कांत सीईओ। और अरविंद पनगड़िया जो है ये नाम काफी इम्पोर्टेंट है। ये नाम इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये जस्ट राजीव कुमार के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि राजीव कुमार जो है अभी उपाध्यक्ष वर्तमान में वो किनकी जगह पर आए हैं या इनके पहले जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे। तो वर्तमान का और उसके जस्ट पहले का नाम याद रखना काफी जरूरी हो जाता है। तो अरविंद पनगड़िया जो है वो राजीव कुमार के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद है पदेन सदस्य। तो हम लोग योजना आयोग में भी हम लोग देखे थे कि वहाँ पे एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। यहाँ पे भी 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो 3 पूर्णकालिक सदस्य अभी वर्तमान में कौन कौन है? तो एक है रमेश चंद, ये जो है रमेश चंद कृषि विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर वीके पॉल और वीके सारस्वत। वीके सारस्वत जो है वो डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। इसके बाद जो इसमें विशेष आमंत्रित जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो विशेष आमंत्रित हम लोग योजना आयोग में भी देखे थे। वहां पे विशेष आमंत्रित में थे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री। लेकिन नीति आयोग में कृषि मंत्री को भी विशेष आमंत्रित
इसके अंदर 4 केंद्रीय मंत्री हैं। 4 केंद्रीय मंत्री ये योजना आयोग में थे। योजना आयोग में 3 केंद्रीय मंत्री थे, एक वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। और नीति आयोग में 4 केंद्रीय मंत्री हैं। 4 केंद्रीय मंत्री में वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और कृषि मंत्री हैं। इसमें कृषि मंत्री को ऐड किया गया है। तो वित्त मंत्री अभी कौन है? तो निर्मला सीतारमन है, गृह मंत्री अमित शाह है, और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। इसके अलावा इसमें विशेष आमंत्रित जो सदस्य हैं, विशेष आमंत्रित हैं, वो नितिन गडकरी है। चार मंत्री विशेष आमंत्रित है। नितिन गडकरी है, थावर चंद गहलोत है, पीयूष गोयल है, राव इंद्रजीत सिंह है। नितिन गडकरी जो है वो परिवहन मंत्री है, थावर चंद गहलोत जो है वो सामाजिक न्याय मंत्री है, पीयूष गोयल है वो रेल मंत्री है, और राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्री है। तो इस तरह से ये जो मेरा जो की पॉइंट्स है, मुख्य बिंदु है नीति आयोग का, वो कंप्लीट हो गया। और अब वर्तमान में जो अभी हमारे 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है और नीति आयोग इस पर समीक्षा करेगी और नीति आयोग इस पंचवर्षीय योजना पर संशोधन करने के बाद ये सलाह देगी और परामर्श देगी कि आगे पंचवर्षीय योजना चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। तो ये लगभग नीति आयोग के बारे में कंप्लीट हम लोग पढ़ लिए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है। तो हम एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि नीति आयोग की घोषणा कब की गई। तो नीति आयोग की घोषणा की गई 15 अगस्त 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री के द्वारा, जब वो देश को संबोधित कर रहे थे। नीति आयोग की घोषणा कब की गई? तो नीति आयोग की घोषणा अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को अस्तित्व में आया। नीति का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। इसमें जो है कि ये थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। वो तीनों पॉइंट हम बता दिए कि थिंक टैंक की तरह ये किस किस प्रकार से कार्य करता है। उसके बाद इसके जो अधिशासी परिषद जो है, अधिशासी परिषद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो इसके अधिशासी परिषद के अंतर्गत सभी राज्यों के सीएम और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल आते हैं। इसके अध्यक्ष जो है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। उपाध्यक्ष जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। सीईओ हैं वर्तमान में डॉक्टर अमिताभ कांत हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर इसके पदेन सदस्य की बात की जाएगी तो 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं पदेन सदस्य। वो तीनों हैं डॉक्टर रमेश चंद, डॉक्टर वीके पाल और वीके सारस्वत। उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो इसमें 4 केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और एक और कौन सा मंत्री बच गया? एक और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद विशेष आमंत्रित जो थे वो नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, टीसी गहलोत जो कि सामाजिक न्याय मंत्री हैं, पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं और ये इंद्रजीत सिंह हैं वो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्री हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा ये नीति आयोग का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया। और आगे अब अगले क्लास में हम लोग एनडीसी के बारे में पढ़ेंगे। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग सारे चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग ये दोनों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा अगर मेरा क्लास, तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरा पहला वीडियो देखे। मेरा पहला वीडियो में आप लोगों का रिस्पांस भी हमको बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच। और आगे इसी तरह से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब तो एक बार ही करेंगे। थैंक यू।